दोस्तों मैं पिछले 8 वर्षों से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और पिछले कई वर्षों के डिफरेंट एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि सही प्रिपरेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की आवश्यकता होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज ही फेस करने हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का एक सेट तैयार किया है, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज ही क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन में जाकर के आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो लिंक के थ्रू भी आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ शानदार होंगे और अपने अपनी एग्जाम की तैयारियों में अच्छे से लगे हुए होंगे। आप सभी को पता है हम लोग अपनी क्लासेस इंग्लिश फाउंडेशन जो कवर कर रहे हैं उसमें मैंने आपको बता दिया था पहले हम लोग कवर करने वाले पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने नाउन और प्रोनाउन दो टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब जो थर्ड टॉपिक है आप लोगों के लिए वो है एडजेक्टिव। ठीक है, आप सभी को पता है हम लोग क्या करते हैं, जो भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके टाइप समझते हैं और तीसरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उसका आइडेंटिफिकेशन समझते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों की क्लास लेती हूँ तो मेरा एक यही मोटिव है। देखो आप सभी को पता है मैंने खुद एसएससी सीजीएल क्वालिफाई किया है और मैं पिछले कई सालों से पढ़ा भी रही हूँ इंग्लिश। तो मुझे एक चीज जो लगती है कि दूसरे टीचर्स नहीं करते हैं वो ये है कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं, एडवर्ब एडजेक्टिव वर्ब सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन अभी किसी सेंटेंस में मैं आपको कोई भी वर्ड उठा के दे दूं और बताऊं ये वर्ड इस सेंटेंस में क्या रोल प्ले कर रहा है तो स्टूडेंट्स आंसर नहीं कर पाते उस चीज का, और वो ही है आपका फाउंडेशन पे वर्क आप लोगों ने नहीं किया। तो आपकी इन क्लासेस में कोशिश यही रहती है कि मैं आपकी हर चीज पे वर्कआउट कराऊं। अगर आप एडजेक्टिव टॉपिक पढ़ लो उसके बाद कोई भी आपको कोई सेंटेंस दे दे और बोले कि बताओ इसमें से एडजेक्टिव क्या है, तो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ। तो आज हम उन्हीं चीजों को देखेंगे, उन्हीं चीजों को समझेंगे। तो सभी लोग अच्छे से वीडियो को देखना, नोट्स अच्छे से बना लेना, है ना। और अगर नोट्स आप लोग बाय चांस नहीं बना पा रहे हो, वैसे तो मैं सभी को ये बोलती हूँ कि खुद के नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड टाइम पे रिवीजन में आपको बहुत हेल्प मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आप नहीं बना पा रहे हो तो फिर आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड करके उससे भी रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन। बट अब वैसे कोई भी हम पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करते हैं तो समझते हैं कि इसका मतलब क्या है ना। तो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं या मॉडिफाई करते हैं किसको, तो नाउन को और प्रनाउन को। कैसे, बाय गिविंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज, शेप, एज, कलर, मटेरियल और सम ऑब्जेक्ट। हमने देखा एडजेक्टिव का मतलब होता है क्वालिफायर्स, मतलब जो क्वालिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, मॉडिफाई उसके बारे में जानकारी देते। किसके बारे में जानकारी देते, तो नाउन और प्रोनाउन। हम लोगों ने बहुत अच्छे से नाउन और प्रोनाउन क्लासेस में पढ़ रखा है। अब जो भी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम हिंदी में विशेषण और इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, है ना। अगर कोई भी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है अ प्रिटी गर्ल मैरिड अमित, तो गर्ल तो हो गया आपका नाउन। अब नाउन को जो क्वालिफाई कर रहा है, अब वो गर्ल थी, कैसी थी, प्रिटी थी, है ना, सुंदर थी, प्रिटी थी। तो प्रिटी क्या हो गया, ये नाउन को क्वालिफाई करने वाला हो गया, दैट मीन्स ये आपका एडजेक्टिव हो गया, है ना। तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अगर आप लोग हिंदी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, इंग्लिश में लगता है कि यार इतना सारा कंटेंट इंग्लिश में, वैसे तो इंग्लिश में ही कंटेंट आपको लिखना चाहिए क्योंकि आपका मेन सब्जेक्ट एसएससी में ही है ना। बट स्टिल अगर आप लोग कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इतनी ज्यादा इंग्लिश नहीं पूछी जाती है, तो फिर मैंने हिंदी कंटेंट भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा रखा है। आप चाहो तो हिंदी भी नोट्स बना सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी जो करना है। अब देखो, एडजेक्टिव इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू हाउ इट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस। एडजेक्टिव हमेशा दो तरीके से यूज होता है, पहला है एट्रीब्यूटिव और दूसरा है प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बिफोर द वर्ड, मतलब जिस भी वर्ड को क्वालिफाई करना है जस्ट उसके पहले अगर लग जाता है तो वो एडजेक्टिव का कौन सा रूप है, एट्रीब्यूटिव। कौन सा है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, जिस भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। बट ऑब्वियसली बात है एडजेक्टिव का मतलब ही क्या, जो किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे, नाउन या प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन दे। अब प्रेडिकेटिव मतलब होता है आफ्टर द वर्ड। अब आफ्टर द वर्ड मतलब क्या, जैसे इधर एग्जांपल लिखा है अमित इज हैंडसम। हैंडसम क्या है, एडजेक्टिव है। हैंडसम मतलब अमित है, कौन है, अमित है। तो नाउन के बाद वर्ब है, वर्ब के बाद आपका क्या लिखा हुआ है, एडजेक्टिव है। दैट मीन्स जो नाउन के जस्ट पहले नहीं आता है, बाद में आता है, उसे हम कहते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। एक और एग्जाम्पल लिखा है द विनर वॉज ब्राइट। तो ब्राइट यहाँ पे क्या है आप लोगों का, एडजेक्टिव है, जो जानकारी दे रहा है किसके बारे में, विनर के बारे में, कि जो विनर था वो कैसा था, ब्राइट था।
एट्रीब्यूटिव यूज हमने देखा, अ प्रिटी गर्ल, गर्ल नाउन था, नाउन के जस्ट पहले एडजेक्टिव लग गया प्रिटी। अ ब्राइट बॉय वॉन द अवार्ड, तो बॉय हो गया आपका नाउन और नाउन के जस्ट पहले लग गया क्या आपका एट्रीब्यूटिव। तो ये भी कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है ना। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल दे दिया है ना, और इसके नीचे अंडरलाइन करके दे दी और आपको बोला बताओ ये प्रिटी जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अब वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, लिखेगा ये एडवर्ब है, लिखेगा ये आपका वर्ब है, लिखेगा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। तो आपका आंसर क्या होगा, प्रिटी गर्ल आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। आ रही बात समझ में किस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं और अब हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव देखते हैं। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कितने होते हैं भैया, जनरली 5 तरीके के हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट एडजेक्टिव है आपका एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी आप लोगों को नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो किसी भी पर्सन या किसी भी थिंग के बारे में जानकारी दे कि कोई भी चीज किस प्रकार से दिख रही है ना, कोई भी चीज किस प्रकार से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे सामने एक बुके रखा है, तो मैं बोलूँ ये बुके बहुत ब्यूटीफुल है। अगर कोई इंसान है वो अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे, तो मैं क्या बोलूंगी, यार वो अगली पर्सन है ना, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, सुंदर नहीं है, बेहुदा सा है ना। तो ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब यहाँ पे एक टेबल रखी है मेरे सामने, छोटी सी है, तो मैं क्या बोलूंगी, दिस इज अ स्मॉल टेबल। तो ये मैं क्या बता रही हूँ, किसी चीज की क्वालिटी बता रही हूँ, है ना। तो वही है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शो द काइंड, टाइप और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। दे आर यूज्ड टू स्पेसिफाई व्हाट इज द पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं, फटाफट से समझ लो। भगत सिंह वॉज अ ग्रेट पर्सन। Here the adjective great shows a certain quality of भगत सिंह। अब यहाँ पे जो ग्रेट है वो क्या बता रहा है, भगत सिंह की क्वालिटी बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गए। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट जीएस पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, इमेजिनेशन के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो 100 घंटे के अंदर जीएस का मैंने आप सभी के लिए एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन कर रखा है जो आपको जीएस को लेकर कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। देखिए आप सभी को पता ही है कि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट हमको कवर करना होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, लगभग 7-8 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इनको कवर करना वाकई में बहुत डिफिकल्ट काम होता है। मैंने आप सभी को कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है 100 आवर जीएस के इस कोर्स के अंदर। सारे सब्जेक्ट मैंने ही आपको पढ़ाए हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सबसे सिंपल वे में मैंने आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और हमने ट्रिक के माध्यम से भी चीज़ों को इसमें याद किया है। इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स में ये कोर्स मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको ये कोर्स मिल जाता है। अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर सीधे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स के अंदर कोर्स बाय एक्सेसर में आपको 100 आवर जीएस का ऑप्शन मिल जाएगा। कोर्स को लेकर अगर कुछ भी क्वेरी है आपकी तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, बेझिझक कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। कानपुर इज अ लार्ज सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे भैया क्या है, तो लार्ज जो हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, क्योंकि ये कानपुर के बारे में जानकारी दे रहा है कि कानपुर सिटी की क्वालिटी क्या है। तो कानपुर सिटी की क्वालिटी ये है कि वो लार्ज सिटी है। कैसी सिटी है, लार्ज सिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज लिखी है, द एडजेक्टिव्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन आर जनरली कंसिडर्ड एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो आप सभी को पता है, जैसे मैं बोलूँ इंडिया, क्या बोलूँ मैं, इंडिया, तो ये है आपका प्रॉपर नाउन। तो आपके जितने भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं ना, वो हम प्रॉपर नाउन से ही बनाते हैं। जैसे इंडिया, इंडिया का इन्होंने बना दिया इंडियन इकोनॉमी, है ना। इंडिया का इंडियन, जैसे हम भारतीयों को क्या बोला जाता है, इंडियन बोला जाता है ना। तो ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। स्विस वॉचेस, स्विट्जरलैंड की वॉचेस के लिए हमने क्या बना दिया, स्विस वॉचेस। ठीक है, तो सभी लोगों को याद रहेगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, जो किसी चीज को पता है हाउ मच, कि कोई चीज कितनी है, कोई चीज कितनी मात्रा में आपके पास मौजूद है, कोई चीज कितनी मात्रा में आपके पास मौजूद है। जैसे कि मैं बोलूं गिव मी सम मिल्क, थोड़ा मिल्क दो, तो मिल्क कितना है, थोड़ा है, तो सम क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो। वैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, लार्ज, होल, सम, इनफ, लिटिल, एंटायर एटसेट्रा, और भी काफी सारे वर्ड्स हो सकते हैं। तो याद आपको क्या रखना है, जो भी चीज आपको हाउ मच, कितना का जवाब दे,
जो भी चीज आपको कितना का जवाब दे वो आपका क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मतलब कोई भी नाउन या प्रोनाउन कितना ज्यादा आपके पास अवेलेबल है उसे हम कहते हैं क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एग्जाम्पल लिखा है, ही हैंडेड मी सम कैश, उसने मुझे कैश दिया, कितना कैश दिया, तो सम, थोड़ा। कैन आई हैव सम टी, टी, क्या मैं टी ले सकती हूँ, थोड़ी टी ले सकती हूँ। अब यहाँ पे सम का मतलब हो गया थोड़ी टी, ठीक है। तो ये आपका वो था। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, जो बताए हमें किसी भी चीज के बारे में, हाउ मैनी। हाउ मैनी मतलब आप जब जिस चीज को काउंट कर पाओ, मतलब कोई भी चीज मात्रा में एक है, दो है, बहुत सारी है, फर्स्ट, टेंथ, ऑल, ये जितने भी है आपके क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। क्या है भैया, आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे मैं बोलूं शी हैज 2 डॉटर्स, तो डॉटर्स हो गया आपका नाउन, है ना, और 2 क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। लिख लेते हैं अपन। शी हैज 2 डॉटर्स, तो ये डॉटर्स आपका हो गया नाउन। अब मैं डॉटर्स पूछूं कितनी है, तो आंसर हमें क्या मिल रहा है, 2, तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या हो गया ये आप लोगों का, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे, इन एग्जाम्पल्स को भी आप चाहो तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। बाकी सिंपल ही है, जुलाई इज द 7th, तो 7th आपका हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इंडिया इज 29, तो 29 स्टेट्स, आपका 29 क्या स्टेट्स हो गया आपका नाउन, और 29 क्या हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सेवरल मिस्टेक्स हो गया आपका नाउन, और सेवरल आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। फ्यू पीपल, तो पीपल हो गया आपका क्या, नाउन, और कितने पीपल है, फ्यू पीपल है, तो फ्यू आपका हो गया एडजेक्टिव। क्या हो गया भैया, एडजेक्टिव हो गया। इतनी बात उम्मीद कर रही हूँ अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी, बहुत आसान सी बात है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देख लेते हैं। द एडजेक्टिव इज डेमोन्स्ट्रेट और डिनोट विच पर्सन और थिंग इज बीन टॉक्ड अबाउट आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मतलब किस पर्सन या किस वस्तु की बात की जा रही है ना। दिस एडजेक्टिव आंसर द क्वेश्चन विच, विच का जवाब दे, विच हिंदी में मतलब कौन सा का, जो भी चीज आपको कौन सा का जवाब दे उसे हम क्या कहते हैं भैया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, है ना। जैसे मैं बोलूं दैट कार इज लुकिंग एक्सपेंसिव, क्या बोलूं, दैट कार इज लुकिंग एक्सपेंसिव, वो जो कार है, तो मैं क्या कर रही हूँ, उस कार की तरफ डायरेक्शन दे रही हूँ, कौन सी कार, वो वाली कार, है ना। तो विच का आंसर मुझे मिल रहा है क्या, दैट, तो दैट आपका क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। जो चीज विच कौन सा का जवाब देती है वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होती है। अब एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए आपके, दिस, दैट, दिस, इसका प्लूरल क्या होता है, दिस का प्लूरल होता है दीज, सभी को पता ही होगा, और दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज। बचपन में हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है कि जो चीज पास में होती है उसके लिए हम दिस दैट यूज करते हैं, दिस यूज करते हैं, और दूर होती है तो दैट, है ना। और सेम चीज प्लूरल के लिए, अगर पास में कोई बहुत सारी चीजें रखी है, जैसे यहाँ पे मेरे सामने बहुत सारी पेन रखी है, तो मैं क्या बोलूंगी, दीज आर पेन्स, और वहीं पर बहुत सारे फ्लावर्स रखे हैं, तो मैं क्या बोलूंगी, दोज आर फ्लावर्स, है ना। तो वही चीज है, दिस एंड दैट आर यूज विथ सिंगुलर एंड दोज विथ प्लूरल। बेसिक सी चीज है, आई डोंट थिंक सो यहाँ पे हमें ज्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इधर एग्जाम्पल लिखे, दिस गर्ल इज टैलेंटेड, तो दिस आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। यू शुड नॉट बी फ्रेंड्स विथ सच पीपल, तो सच क्या हो गया आप लोगों का, डेमोन्स्ट्रेटिव। आई लव दीज ड्रेसेस, तो दीज ड्रेसेस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आ रही है सभी को बात समझ अच्छे से, आगे बढ़ो। और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्या लिखा है, व्हेन देयर इज अ नाउन जस्ट आफ्टर इंट्रोगेटिव व्हाट विच एंड हुज, देन दीज आर टर्म्स एट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नाउन के जस्ट पहले कोई भी क्वेश्चन वर्ड लग जाए, कोई भी क्वेश्चन वर्ड लग जाए तो उन्हें हम कहते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे व्हाट, विच, हुज। एग्जाम्पल देखो, विच ड्रेस शुड आई वेयर, तो ड्रेस हो गया आपका नाउन। अब मैं पूछ रही हूँ यहाँ पे कौन सी ड्रेस में पहनूं, तो विच आपका क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। क्यों, क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है। जो भी चीज नाउन के बारे में जानकारी देती है वो आपकी क्या हो जाती है, एडजेक्टिव हो जाती है। हुज बुक इज दिस, बुक हो गया नाउन। अब बुक के पहले हम लिख रहे हुज, किसकी बुक है, तो अगेन ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि नाउन के बारे में बता रहा है। व्हाट टाइप ऑफ शोज, टाइप ऑफ शोज आपका नाउन है और इसके लिए हमने व्हाट यूज किया है, तो ये क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। बेसिक सी चीज है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको हम बता दें कि याद रखना, आपको कभी कभी एग्जामिनर ऐसा भी क्वेश्चंस दे देता है कि आपको नाउन दे देगा और बोलेगा इस नाउन को एडजेक्टिव में कन्वर्ट करके बताओ। कोई कोई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आपको ये भी बता दिया जाए, है ना। और इससे आपका होगा क्या, आइडेंटिफिकेशन क्लियर होगा कि अगर आपकी कोई सेंटेंस में कोई वर्ड दिया हुआ है तो आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये नाउन है कि एडजेक्टिव है ना। जैसे इधर लिखा है अफेक्शन, जिस भी वर्ड के आखिरी में TION होता है ना, ये आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक बता रहे हो, है ना, काइंड ऑफ ट्रिक ही है। जिस भी वर्ड के आखिरी में TION होता है वो हमेशा क्या होते हैं, नाउन होता है ना। अब इन्हें हमें कन्वर्ट करना होता है एडजेक्टिव में, तो हम कैसे कर देते हैं, अफेक्शन था तो अफेक्शन को हमने आगे लगा दिया ATE, क्या लगा दिया हमने, सफिक्स ATE। तो याद रखना, जिस भी वर्ड के आखिरी में ATE होगा वो 97% बोलूंगी मैं, वो 97% आपका एडजेक्टिव ही होगा, है ना। तो ये आप ट्रिक की तरह से याद रख सकते हैं कि अफेक्शन नाउन हुआ तो इसका आपका एडजेक्टिव बनाना है तो आप क्या कर देंगे, अफेक्शनेट कर देंगे। वैसे ही यहाँ पे कई सारे एडजेक्टिव्स लिखे हुए, किसी किसी नाउन के आगे आपको लगाना होता है AL, OUS, IC, ARY, LY। सभी की एग्जाम्पल्स हम ऑल तो देख रहे हैं, बट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। जिस भी वर्ड के आखिरी में ये सारे आपको सफिक्स दिखते हैं, दैट मीन्स वो आपका पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, एडजेक्टिव है। एम आई क्लियर? एग्जाम्पल देखो तो ज्यादा याद रहेगा। पैशन का क्या हो गया, पैशनेट। फॉर्च्यून का हो गया, फॉर्चुनेट। ऑस्पाइस, ऑस्पिशियस, है ना, शुभ मुहूर्त जिसे हम कहते हैं, दिस इज ऑस्पिशियस मोमेंट। इंस्टेंट आपका नाउन है, इसमें आपने जोड़ दिया तो इंस्टेंटेनियस हो गया। एरोफोबिक, जिसको हवा से डर लगता है तो एरोफोबिक हो गया। एरोफोबिया ये आपका नाउन है, इसको आपने IC करके कन्वर्ट कर दिया तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। क्लॉस्ट्रोफोबिया, छोटी जगह से जिसको डर लगता है, छोटे से स्पेस में डर लगता है, उसे हम कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया, तो क्लॉस्ट्रोफोबिक हो गया। नोसोफोबिया, गंदगी से जिसे बहुत डर लगता हो तो नोसोफोबिक हो गया। कावट आपका होता है नाउन, अब कावर्ड में आपने LY जोड़ दिया तो एडजेक्टिव। अब काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ भी बहुत कंफ्यूज हो गए कि मैडम जहाँ पे LY लगता है वो तो पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है ना। स्टूडेंट्स होते हैं कंफ्यूज, लेकिन आपको याद रखना है, हमेशा आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करना है कि LY कौन से वर्ड के बाद लगा है। अगर नाउन के बाद लगा है ना, अगर नाउन के बाद लगा है ना LY, तो फिर वो आपका एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेके, तो याद रखिएगा आप लोग, नाउन के बाद आपका LY है तो फिर वो आपका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ना कि एडवर्ब। एम आई क्लियर? आगे बढ़ो। अब देखो और लिखे, निगार्ड मतलब कंजूस, निगार्डली, माइजर सेम, माइजरली। ईयर आपका नाउन है तो ईयरली आपका एडजेक्टिव है। मंथ नाउन है तो मंथली एडजेक्टिव है। अब हम कभी कभी वर्ब से भी एडजेक्टिव बना सकते हैं। अब वर्ब से एडजेक्टिव किस तरीके से बनाते हैं, तो यहाँ पे देखो, जैसे लिखा है अट्रैक्ट, तो अट्रैक्ट का क्या हो गया, हमने IVE जोड़ दिया तो हो गया अट्रैक्टिव। डाइजेस्ट का क्या हो गया, डाइजेस्टिव। अफेक्ट का क्या हो गया, अफेक्टिव। आंसर, आंसरेबल। तो याद रखना, कभी भी किसी वर्ड के आखिरी में ABLE होता है तो वो भी मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, आपका एडजेक्टिव होगा। पेनिट्रेट, पेनिट्रेबल, है ना। तो याद रखना, आप लोग वर्ब से भी एडजेक्टिव बना सकते हो और नाउन से भी एडजेक्टिव बना सकते हो। इतनी चीज अच्छे से क्लियर हो रही है आपको? उम्मीद करती हूँ यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग क्या, एडजेक्टिव की डिग्रीज। क्या देखते हैं, एडजेक्टिव की डिग्रीज। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जिस तरीके से अभी तक आपने इस लेक्चर को देखा है, जिस तरीके से हमने अभी तक चीज़ों को समझा है, अगर आप इसी तरीके से इस पैटर्न से GS मतलब जनरल स्टडी को कंप्लीट करना चाहते हो, तो फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए 100 आवर GS का एक कोर्स डिज़ाइन कर रखा है। इस कोर्स के अंदर फ्रेंड्स मैंने आपको 8 सब्जेक्ट कंप्लीट कराए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट हमको GS में पढ़ना होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हमको कवर करना होते हैं। वो सारे सब्जेक्ट इस 100 आवर GS के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं, क्योंकि GS के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसका सिलेबस कंप्लीट करना एंड उसका प्रॉपर रिवीजन भी करना। इस 100 आवर GS के कोर्स में मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट एंड हमने इमेजिनेशन के थ्रू चीज़ों को समझा है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ में क्लास नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं। ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए मैंने डिजाइन करे हैं।
मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं मॉक टेस्ट से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में इस कोर्स को मैंने हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में आपके लिए डिज़ाइन किया है, जिससे कि सभी स्टूडेंट इसका फ़ायदा ले सकें। इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं मात्र 999 रुपीज़ में, जिसमें आपको 7 से 8 सब्जेक्ट जीएस के अंदर कवर हो जाते हैं। कोर्स के बारे में और अगर आपको डिटेल लेना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई थिंक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। देखो, हम लोग ना बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारे पास जो डिग्री होती है ना एडजेक्टिव, वो 3 होती है। कितनी टाइप की डिग्रीज होती है एडजेक्टिव की? 3 डिग्री। तो कौन कौन सी है? तो फर्स्ट है आपकी पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, नेक्स्ट है आप लोगों की कंपैरेटिव, कौन सी भैया? कंपैरेटिव, और थर्ड है आप लोगों की सुपरलेटिव डिग्री। मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा होगा जिसको पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं पता हो, लेकिन स्टिल आपको बता देते हैं। व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन, जैसे लिखा है रवि टॉल, है ना, रवि टॉल, तो टॉल क्या है आपका? एडजेक्टिव है। कौन सी डिग्री का? पॉजिटिव। यहाँ पे हम किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे, ठीक है। अब कंपैरेटिव नाम से ही समझ में आ रहा है, जब कंपैरिजन हो 2 चीजों का, प्लेसेस का और पर्सन का। जैसे रवि किससे टॉल है? श्वेता से, तो यहाँ पे टॉलर क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। और कौन सा? तो आप बोलोगे मैम कंपैरेटिव। अब रवि जो है वो टॉलेस्ट बॉय है पूरी क्लास में। अब हम क्या डिनोट कर रहे हैं? किसी भी डिग्री का हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी, कोई भी चीज का हाईएस्ट पॉइंट हम बता रहे हैं। जैसे रवि जो है वो क्लास का टॉलेस्ट बॉय है, तो टॉलेस्ट आपका क्या हो गया? सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो गया, है ना, सुपरलेटिव डिग्री का हो गया। सिंपल सी चीजें हैं। अब ये रूल एग्जाम में बहुत आता है ना। रूल क्या कह रहा है? व्हेन देयर आर मल्टीपल एडजेक्टिव्स, देखो आपके पास कभी कभी एग्जामिनर बहुत सारे एडजेक्टिव दे देता है। जैसे अगर मैं पूछूं, यहाँ पे एक मेरे सामने रखा है फ्लावर वास, है ना। अभी फ्लावर वास की बहुत सारी क्वालिटीज है। ये लंबा भी है, पतला भी है, कलर भी है इसका, इसका मटेरियल भी है, बहुत सारी चीजों से बना हुआ है ना। तो मैं बोलूंगी इट इज अ टॉल वास, तो वो सूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टॉल के साथ वो रेड कलर का भी है, रेड कलर के साथ साथ वो पतला भी है, प्लस वो वुडन का भी बना है। तो वही चीज है, अगर आपके पास एक ही सेंटेंस में कई तरह के एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, मतलब कि बहुत सारी विशेषता बताते हैं वो सिर्फ एक नाउन के बारे में, तो फिर आप किस तरीके से उस एडजेक्टिव्स को सेंटेंस में यूज करोगे? तो उसके लिए आपको याद रखना है, एक ट्रिक होती है जिसे हम कहते हैं नोसास कॉम्प। अब आप बोलोगे मैम ये क्या पढ़ाने लग रहे हो नोसास कॉम्प, तो आपको जरा बता दे। नोसास कॉम्प इज एन एक्रोनिम फॉर N फॉर नंबर, O फॉर ओपिनियन, S फॉर साइज, A से शेप, एज से शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आप लोगों को याद रखना है ना। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे इधर लिखा है द रॉबर फ्लैश्ड अ बिग शार्प नाइफ। मैं आपसे सेंटेंस में पूछूं नाउन क्या है, तो आप बोलोगे मैम ये नाइफ जो है ये ऑब्जेक्ट है, थिंग है, और जो भी थिंग होती है वो आपका पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होती है? नाउन होती है। तो नाइफ जो है आपकी नाउन है। अब इसके पहले इन्होंने लिखा है बिग और यहाँ पे लिखा है शार्प, है ना। अब क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती थी द रॉबर फ्लैश्ड अ शार्प बिग नाइफ? तो सेंटेंस सही होता क्या? नहीं होता। क्यों सही नहीं होता? हमेशा याद रखना, एडजेक्टिव जो हम पढ़ते हैं उसमें एक रूल फॉलो करना होता है। वो कौन सा रूल है? नोसास कॉम्प का रूल। वो रूल ये कहता है कि हमेशा आपका सेंटेंस में अगर जैसे इधर लिखा बिग, तो बिग क्या है आपका? साइज है ना। तो साइज आपका आएगा पहले। शार्प क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप है ना। जैसे किसी ऑब्जेक्ट का शेप ओवल है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, शार्प है, ब्लंट है, तो ये क्या है? किसी चीज का शेप बता रहे हैं ना हम। तो साइज आपका आता है पहले और शेप आता है आपका बाद में, है ना। तो आप लोगों को याद रखना है कि हमेशा आप लोग नोसास कॉम्प को फॉलो करके एडजेक्टिव्स का यूज करेंगे अपने सेंटेंस में, राइट। नेक्स्ट लिखा है दैट टाइनी स्क्वायर शेप्ड ब्लू स्टोन वाज ब्यूटीफुल। अब स्टोन यहाँ पे क्या है? आप लोगों का नाउन है। क्या है भैया? नाउन है। अब इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए देखो कितने सारे एडजेक्टिव्स हैं। टाइनी, स्क्वायर, शेप्ड, ब्लू, इतने सारे एडजेक्टिव है। अब इसका अरेंजमेंट देखो क्या सही किया है। तो देखो सबसे पहले उन्होंने लिखा टाइनी, तो टाइनी क्या हो गया? किसी चीज का साइज हो गया। स्क्वायर क्या है? किसी चीज का शेप है।
है ना, स्क्वायर शेप्ड हो गया, यहाँ पे कॉमा गलती से लग गया। ब्लू क्या है, किसी चीज का कलर बता रहा है ना, दैट मीन्स यहाँ पर हमने करेक्ट यूसेज किया है। पहले आपका आता है साइज, फिर आता है शेप और फिर आता है कलर। अगर मान लो इस सेंटेंस में ऐसा लिखा होता दैट ब्लू टाइनी स्क्वायर शेप्ड स्टोन वाज ब्यूटीफुल, तो फिर आप उस सेंटेंस में एरर मार्क करते हैं, है ना। एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है काफी सारी बार एग्जामिनर, तो आपको याद रखना है कि अगर सेंटेंस में इस तरीके से 3 से 4 एडजेक्टिव्स यूज होते हैं तो आप लोग क्या फॉलो करोगे, नोसास कॉम्प। ठीक है, अब आपके थोड़े से फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने लिख भी दिया है यहाँ पे कि ओपिनियन, अगर मैं पूछूं ओपिनियन की कैटेगरी में कौन कौन से वर्ड्स आएंगे तो आप देख सकते हैं। साइज के लिए अगेन सेम, एज, शेप, कलर, क्वालिटी, मटेरियल मतलब कोई भी चीज काय से बनी है, वुड से बनी है, लेदर से बनी है ना, जिससे भी बनी हो, प्लास्टिक से बनी हो। और आखिरी में आता है आपका नाउन। नाउन तो आपको पता ही होगा, है ना, कैसे आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस। अगर आप लोगों ने नाउन की क्लास अच्छे से देख रखी है तो आपको क्लियर होगा कि नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करना है ना। और बाकी ये सारी चीजों के मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है, तो आप लोगों को याद रखना है क्या, नोसास कॉम्प। ठीक है, इसको फॉलो करना। अब या आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। चाहो तो अभी ही वीडियो पॉज करके इन तीनों एग्जांपल्स को अपनी कॉपी में लिखो और मुझे बताना कौन सा एग्जांपल करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे एडजेक्टिव्स का अरेंजमेंट प्रॉपर है या फिर नहीं। ऑलराइट, चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एडजेक्टिव के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखने वाले हैं। देखो एडजेक्टिव टॉपिक जो है ना बहुत छोटा सा है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट रूल्स काफी आते हैं एग्जाम में। कई बार इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस यहाँ से एग्जामिनर पूछ लेता है, तो आप लोग याद रखना मैं जितनी भी चीजें आपको क्लासेस में करवा रही हूँ ना, सारी की सारी आपको बहुत ही रेलेवेंट मिलेगी। मतलब मैं कुछ भी आपको क्लास में ऐसा नहीं पढ़ाने वाली हूँ कि आपको लगे कि यार मैडम ये तो एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है, क्यों पढ़ा रहे हो, है ना। मैंने खुद काफी सारी एग्जाम्स दी है तो मुझे पता है कि कौन सी चीजें स्टूडेंट्स को ज्यादा एम्फेसाइज जोर देके पढ़ना चाहिए, तो वही चीजें मैं आपको कवर करा रही हूँ, है ना। अदरवाइज लेक्चर्स में अगर चाहूँ तो 100 150 क्लासेस भी ले सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे कीमत किसकी है, आपके समय की। आपका समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेशियस है, उसी को देखकर यहाँ पे लेक्चर्स डिजाइन किए गए हैं, है ना। मैं चाहती तो लाइव क्लास भी लेती, लेकिन वही होता है लाइव क्लास में बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ आप वीडियो, अगर स्पीड आपको मेरी स्टिल स्लो लग रही है तो 2x पे कर दो, 2x की स्पीड पे देखोगे तो और जल्दी आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा, नोट्स आपको मिल रहे, सारी चीजें मतलब आपको मिल रही है। वो जो कहते हैं ना स्मार्ट अप्रोच, वो मैं आपको फॉलो करना सिखा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स। ठीक है, चीजों का ध्यान रखना, जैसे इधर लिखा है वर्ड्स दैट रेफर टू द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, लाइक मच, लिटिल, मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड में बताया था, ये सब आपके क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, जो किसी मात्रा के बारे में जानकारी देगी। हाउ मच अ पर्टिकुलर थिंग इज देयर, है ना, ये हमेशा यूज होते किसके साथ, तो आपको याद रखना है अनकाउंटेबल के साथ। किसके साथ यूज होते हैं, अनकाउंटेबल के साथ। ओनली एज द एक्सप्रेस क्वांटिटी एंड नॉट अ नंबर, जब वो किसी भी चीज की मात्रा बताए ना कि एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, तो अब हम इनके एग्जाम्पल देख रहे हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। अब याद रखना है सारे के सारे एडजेक्टिव्स जो लिखे हुए ना, ये मोस्ट प्रोबेबली हम किसके साथ यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, है ना। अब एग्जाम्पल लिखा है मैनी गर्ल्स आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे। ठीक है, अब याद रखना गर्ल्स आपका क्या है भैया, काउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन के लिए आप लोग मैनी लगाओगे कि मच, मैनी लगाओगे कि मच, तो आप लोग को याद रखना है मैनी हम लिखते हैं काउंटेबल नाउन के लिए और मच हम लिखते हैं अनकाउंटेबल के लिए। किसके लिए लिखते हैं हम लोग, अनकाउंटेबल के लिए। तो आपको वही लिखना है, यहाँ पे गर्ल्स की बात हो रही थी तो हमको मैनी सिलेक्ट करना था। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप कहाँ से ले सकते हैं, 2 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स,
हमारा करंट अफेयर का एक स्पेशल पैकेज है ओएसएस करंट अफेयर। इसी ओएसएस करंट अफेयर के पैकेज में जो भी आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ्स आने वाली है, ये सारी पीडीएफ मिल जाती है। देखिए, करंट अफेयर को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लगातार मेरी बात भी होती रहती है। तो करंट अफेयर के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज हमने आपके लिए डिजाइन किया है, जो कि है ओएसएस पैकेज। इस ओएसएस पैकेज को मैं जल्दी से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ईयरली करंट अफेयर पैकेज में आपको हर मंथ करंट अफेयर का डिटेल ई बुक मिलता है, जिसमें छोटे छोटे करंट अफेयर जो होते हैं सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा हर मंथ जो आपको मंथली करंट अफेयर का वीडियो मिलता है, उसका डिटेल पीडीएफ मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर की आप इस पैकेज के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट दे सकते हैं। जितनी भी मैराथन्स चैनल के ऊपर डलती है यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सभी मैराथन्स का पीडीएफ आपको इस पैकेज में मिल जाता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज जो होती है हमारी, उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाता है। करंट अफेयर की शंखनाद बुक का अपडेटेड पीडीएफ आपको यहाँ पर पैकेज में अवेलेबल हो जाता है। लेटेस्ट जो भी एग्जाम होती है उनके अंदर जो भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपके लिए बनाया करंट अफेयर का। बार बार बच्चे परेशान होते हैं, तो आप एक पैकेज ले लीजिए और करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल खत्म कर लीजिए। ठीक है, जितने भी करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं यूट्यूब के ऊपर, सभी का पीडीएफ आपको इसी पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बार बार आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं होती है कि कोई नया वीडियो आया है तो मैं उसको अपने कलेक्शन में ऐड कर लूँ। अगर आपने इस पैकेज को एनरोल कर रखा है तो आपको ऑटोमेटिकली पीडीएफ अपडेट हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पैकेज अवेलेबल है आपके लिए। तो इसको एनरोल कर सकते हैं आप, 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का पैकेज है। 99 रुपीज़ आप जब पे करते हैं तो जो अमाउंट है 99 रुपीज़ का, वो आपके आईडी पर क्रेडिट हो जाता है। उसको आप अदर पैकेज के साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 100 जीएस लेना है, तो 100 जीएस में आप फ्लेट 99 रुपीज़ जो है वो माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पैकेज आपको 0 रुपये में मिल जाता है। अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन एंड रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आ रही है सभी को बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है? अब बहुत ही प्यारा और बहुत ही मेरा फेवरेट रूल जो मैं कहना चाहूंगी, हो सकता है आपका भी हो, है ना। एग्जाम में इस पे बेस्ड कई बार आपको एग्जामिनर फंसाता है ना। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हम जानेंगे, है ना। सेशन को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करना, सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखो ध्यान से समझो। अब पहले हम लोग देख रहे क्या, फ्यू और लिटिल के बीच में डिफरेंस। तो पहले तो ये लिख लो अपनी कॉपी में कि जो फ्यू है, अ फ्यू है और द फ्यू है, ये तीनों होते हैं आपके किसके लिए यूज? तो होते हैं काउंटेबल नाउन के लिए यूज्ड। किसके लिए होते हैं भैया? काउंटेबल नाउन के लिए। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये सारे के सारे किसके लिए यूज होते हैं? तो ये होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। इतनी चीज तो आप लोगों को अच्छे से माइंड में रखनी है कि फ्यू यूज होता है काउंटेबल नाउन के लिए और लिटिल यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अब फ्यू और लिटिल, इन दोनों का मतलब क्या होता है? तो देखो, इसका मतलब होता है हार्डली एनी, मतलब न के बराबर। मतलब कोई भी चीज इतनी कम हो कि उसका होना नहीं होना एक समान हो। जैसे मैंने फ्रिज खोली और फ्रिज में कप के अंदर इतना सा दूध रखा था, अब इतने से दूध में क्या मैं चाय बना सकती हूँ? क्या नहीं बना सकती हूँ। दैट मीन्स वो दूध का होना ना होना मेरे लिए एक समान हो गया, है ना। तो मैं क्या बोलूंगी? देयर इज लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर सो आई कैन नॉट मेक टी, है ना। तो यहाँ पर बात क्या समझ में आई कि ये सेंटेंस जो है ना नेगेटिव की तरफ जा रहा है। मतलब रेफ्रिजरेटर में इतना सा दूध है कि मैं दूध चाय नहीं बना पा रही, मतलब बात क्या हो रही है? नेगेटिव हो रही है। तो यही आपका आइडेंटिफिकेशन है। जब भी आपको पढ़ के लगे सेंटेंस में कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव हो रहा है, कोई चीज की कमी हो रही है, कोई चीज ना के बराबर है, तो वहां पर आप हमेशा क्या यूज करते हैं? आप वहां पे फ्यू और लिटिल, फ्यू यूज करेंगे काउंटेबल नाउन के लिए और लिटिल यूज करेंगे अनकाउंटेबल के लिए। जैसे एक और एग्जांपल दूं, हम लोग पिकनिक पे जाने वाले थे, बट मेरे जितने दोस्त थे, 10 दोस्त थे, 10 में से सिर्फ एक या दो ही चलने के लिए रेडी हो पाए उस डे पे। तो क्या हम पिकनिक पे जा पाएंगे? ऑल्दो जा सकते हैं, लेकिन हमको ऐसी जगह जाना था जहाँ ज्यादा लोगों में मजा आता है। तो हम जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे। तो मैं क्या बोलूंगी? माई फ्यू फ्रेंड्स केम सो आई कैन नॉट गो टू द ट्रिप, है ना। मेरे कुछ ही दोस्त आए थे इसलिए मैं ट्रिप पे नहीं जाऊंगी। तो वही चीज है, फ्यू और लिटिल आपको सेंटेंस में नेगेटिव सेंस देते हैं। जब ये खुद ही नेगेटिव है तो आप इनके साथ नॉट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि कभी भी किसी सेंटेंस में लिखा हो वेरी, है ना, वेरी, और उसके बाद हो ब्लैंक,
और वहां पे आपका ऑप्शन दिया हुआ हो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, तो आप हमेशा किसको टिक करेंगे? फ्यू को। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो आपको ऑप्शंस देगा लिटिल और लिटिल, द लिटिल, तो वेरी के बाद आप हमेशा क्या लिखते हैं? या तो लिखते हैं फ्यू या तो लिखते हैं लिटिल। अब आगे एग्जांपल्स हम करेंगे तो और बेटर क्लियर आएगा आपको समझ। ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ फ्यू और लिटिल इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस भी समझ में आया होगा और साथ ही साथ ये भी समझ में आया होगा कि ये होते हैं नेगेटिव, नेगेटिव कैटेगरी के होते हैं तो हम नॉट यूज नहीं करते हैं और वेरी के बाद में यूज किया जाता है। अब हम देख रहे हैं अ फ्यू और अ लिटिल। हमने अभी एक एग्जांपल देखा कि हमारे पास रेफ्रिजरेटर में इतना सा मिल्क था कि हम चाय नहीं बना पाए। अब लेट्स से मैंने रेफ्रिजरेटर खोली और उस कप में इतना मिल्क था। अब इतने मिल्क से तो चाय बन सकती है ना, भले ही 10 लोग की नहीं बन पाए लेकिन मेरे लिए तो बन जाएगी। मतलब कोई चीज भले ही ज्यादा ना हो लेकिन इतनी हो कि आपका काम चल जाए, और वो आपको कौन सा सेंस दे? पॉजिटिव सेंस दे। कौन सा सेंस दे? पॉजिटिव सेंस दे। तो वो होता है अ फ्यू और अ लिटिल। सम बट नॉट मैनी या मच। मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए और मैनी आपका काउंटेबल के लिए। सम मतलब कुछ तो है लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है कि भैया तुम भंडारा लगा लो और सबको खिला दो, है ना। कोई चीज है लेकिन इतनी ज्यादा क्वांटिटी में भी नहीं है। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, जैसे लास्ट स्लाइड में हमने देखा था वेरी के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं? फ्यू और लिटिल। तो क्वाइट, क्वाइट के बाद आपको हमेशा क्या यूज करना होता है? या तो यूज करना होता है अ फ्यू, अगर आपके सेंटेंस में नाउन है तो नाउन अगर काउंटेबल है तो अ फ्यू, अगर अनकाउंटेबल है तो फिर आप क्या यूज करते हैं? अ लिटिल। क्या यूज करते हैं? अ लिटिल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, द फ्यू और द लिटिल के बारे में पढ़ते हैं। द फ्यू और द लिटिल क्या होता है? इट कैरीज डेफिनेट सेंस। द और द आर्टिकल आप सभी को पता होगा डेफिनेट होता है ना। आर्टिकल ए और एन इनडेफिनेट होता है और द क्या होता है? डेफिनेट होता है। अब ये सेंटेंस में यूज कब किया जाता है? तो ये उसकी ट्रिक है ना। उस ट्रिक को बहुत अच्छे से याद रख लेना आप लोग। ट्रिक क्या कहती है? ये यूज किए जाते हैं सेंटेंस में जहां पर होता है हु, विच, दैट। क्या होता है? हु, विच, दैट। जहां पर भी आपको तीनों रिलेटिव प्रोनाउन दिख जाए ना, आप वहां फटाफट से द फ्यू और द लिटिल टिक करके आ जाना। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, लिखा है द फ्यू नॉट मैनी बट ऑल दैट आर अवेलेबल। ज्यादा तो नहीं लेकिन जितना है वो सारा का सारा, है ना। द फ्यू मतलब क्या होता है? ज्यादा तो नहीं लेकिन जितना है वो सारा का सारा। आ रही है बात समझ में? द लिटिल नॉट मच बट ऑल दैट इज अवेलेबल। ज्यादा तो नहीं लेकिन जितना अवेलेबल है वो सारा का सारा। ठीक है, अगेन वही, ये यूज होगा आपका काउंटेबल के केस में और ये यूज होगा अनकाउंटेबल के केस में। किसके केस में भैया? अनकाउंटेबल के केस में। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं, अब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब आप लोग अगर सेशन देख रहे हो तो पहले वीडियो को पॉज कर लो और खुद से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। ठीक है, खुद से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, अब मैं आपको आंसर बताऊंगी। ठीक है, खुद से अटेम्प्ट करो। अब देखो, मैंने आपको तीनों के बीच में डिफरेंस अच्छे से क्लियर कर दिया है। कहाँ पर हम अ फ्यू, द फ्यू यूज करते हैं, कहाँ पे अ लिटिल, कहाँ पे द लिटिल। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। लिखा है द शो वॉज कैंसल्ड एज डैश पीपल केम टू सी इट। सबसे पहले तो ये पहचानो कि पीपल आपका काउंटेबल नाउन है, दैट मीन्स हम क्या यूज कर सकते हैं? अ फ्यू, द फ्यू या फिर फ्यू। अब आप सेंटेंस पढ़ो, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? शो को कैंसिल करना पड़ रहा है, दैट मीन्स बात नेगेटिव जा रही है। शो को कैंसिल करना पड़ रहा है, दैट मीन्स बात नेगेटिव जा रही है। मतलब कुछ इतने से लोग आए होंगे कि हम शो चला ही नहीं सकते भैया, नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं तो नेगेटिव के लिए हम फ्यू एंड लिटिल यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आई हैव केप्ट डैश डॉलर्स फॉर इमरजेंसी। मैंने इमरजेंसी के लिए कुछ डॉलर्स रखे हैं। अब देखो, बट ऑब्वियस है इमरजेंसी के लिए आप कुछ पैसे रख रहे हो तो कुछ रखोगे ना, न के बराबर तो रखोगे नहीं, थोड़े ही बहुत रखोगे, भले ही ज्यादा ना रख लो लेकिन थोड़े बहुत ही रखोगे ना, पॉजिटिव सेंस देगा वो। तो अब हमको डॉलर्स के लिए क्या यूज करना है? यहाँ पे अ फ्यू। क्या यूज करना है? अ फ्यू। ठीक है, प्लीज पास मी डैश राइस दैट इज इन द पैन। अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। पैन वही पतीला है ना, मुझे राइस पास करो जो कि किस में है? उस पैन में है।
है ना। तो उस पैन में जो राइस है वो मुझे पास करना है। अब यहाँ पे राइस आपका कैसा नाउन है, तो मैं बोलूंगी ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे वाटर, मिल्क, ये सब आपके अनकाउंटेबल है। राइस को भी आप काउंट कर सकते हो क्या? नहीं, आप उसको मेजर जरूर कर सकते हो 1 kg 2 kg, लेकिन आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो ये आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम क्या यूज करते हैं? लिटिल, अ लिटिल या द लिटिल। अब मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताया था लास्ट स्लाइड में कि हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस हो। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज किया गया है। दैट मीन्स आपको यहाँ पे क्या यूज करना था? द लिटिल। मतलब जितने भी राइस उस पैन में रखे वो सारे के सारे मुझे पास कर दो। एम आई क्लियर? डैश रिमार्क्स दैट ही मेड वर वेरी पॉइंटेड, मतलब उसने जितने भी रिमार्क्स मुझे दिए वो कैसे थे, मतलब मेरे दिल को छू गए, है ना, वैसे रिमार्क्स उसने दिया। अगेन आइडेंटिफिकेशन, व्हाट? दैट आया है। दैट आया है, दैट मीन्स आप क्या यूज करेंगे? द फ्यू, द लिटिल। अब रिमार्क्स आपका काउंटेबल नाउन है ना, इसमें आप एस लगा के प्लूरल बना पा रहे हो, काउंटेबल है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? द फ्यू। आई एम बिजी बट आई सेव डैश टाइम फॉर यू, मैं बिजी हूँ बट स्टिल मैंने तुम्हारे लिए टाइम निकाला है। यहाँ पे बात पॉजिटिव है ना, कि मैं बिजी होने के बावजूद भी तुम्हारे लिए टाइम निकाल रही हूँ, दैट मीन्स पॉजिटिव बात है, ये पॉजिटिव बात है। टाइम को हम कहते हैं अनकाउंटेबल है ना, टाइम को हम अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? अ लिटिल। तो दोस्तों इसी प्रकार से यदि आप मुझसे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी की ट्रिक की एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मेरे वेरियस रिकॉर्डेड कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। कोर्सेज के साथ आपको पीडीएफ, क्लास नोट्स और टॉपिक वाइज टेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप हमारी क्रेजी जी की ट्रिक की एप्लीकेशन और रूट एप्लीकेशन को ज़रूर विजिट करें। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैंने आपके लिए थोड़ा टाइम निकाल के रखा है। वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाय रोहन। अब दूसरी चीज आपको याद रखना है, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पास्ट में चीज बता रहा है ना, डैश वाटर आई केप्ट फॉर यू, जो वाटर मैंने तुम्हारे लिए रखा था वो रोहन ने फिनिश कर दिया। मतलब जितना पानी मैंने आप लोगों के लिए रखा था, फॉर एग्जाम्पल ये जग है, इस जग में पानी रखा हुआ था, वो सारा का सारा किसने फिनिश कर दिया? रोहन ने। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? द लिटिल। वाटर आपका अगेन अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है, तो आप यहाँ पे द लिटिल यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वीडियो को पॉज करो पहले और 7 to 11 तक खुद सॉल्व करो, है ना। सभी लोग मुझे बताना कि 1 to 11 आप लोग के कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, है ना। 1 to 11 तक आप लोग के कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए वो आप लोग बताएंगे मुझे। दोस्तों इसी प्रकार से यदि आप मुझसे हरियाणा जी के पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरे हरियाणा जी के रिकॉर्डेड कोर्सेज मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको पीडीएफ, क्लास नोट्स और टेस्ट भी वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक बार आप हमारी एप्लीकेशन को विजिट ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखो लिखा है आई हैव डैश मनी आई रियली कांट अफोर्ड टू गो आउट, मेरे पास इतने पैसे कि मैं बाहर नहीं जा सकता। दैट मीन्स बात क्या हो रही है? नेगेटिव हो रही है, बात नेगेटिव हो रही है। अनकाउंटेबल नाउन है, नेगेटिव होता है तो हम क्या यूज करते हैं? लिटिल। क्या यूज करते हैं भाई? लिटिल। अमित हैज मैनी फ्रेंड्स बट ही इज कॉलिंग डैश, अमित के बहुत सारे दोस्त है, वो चाहे तो सबको बुला सकता है बट वो थोड़े से दोस्तों को ही बुला रहा है। थोड़े से दोस्तों को बुला रहा है ना, पॉजिटिव बात है ना, ऐसा तो है नहीं कि वो बुला ही नहीं रहा, बुला रहा है तो पॉजिटिव बात है। तो क्या? अ फ्यू। फ्रेंड्स आपका काउंटेबल है, कैसा है भैया? काउंटेबल नाउन है। प्रिया हैज इनफ मनी सो शी गिव्स डैश इन चैरिटी, प्रिया के पास सफिशिएंट पैसा, अच्छा खासा पैसा, मनी अनकाउंटेबल है ना। सो शी गिव्स, चैरिटी में देती है, चैरिटी में देती है मतलब पॉजिटिव बात है। ऐसा तो है नहीं कि नहीं के बराबर पैसे दे देगी चैरिटी में, थोड़े बहुत तो देगी ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे अ लिटिल। सो शी गिव्स अ लिटिल इन चैरिटी। जॉन नोस क्वाइट डैश पीपल हु आर इन द पार्टी। अब वही चीज जो मैंने आपको बताई थी, क्वाइट। क्वाइट के बाद आप क्या यूज करते हैं? तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे देखो, क्वाइट के बाद आप अ फ्यू या अ लिटिल यूज करते हो। तो अब देखो इधर क्या है? पीपल काउंटेबल है, तो काउंटेबल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? अ फ्यू। क्या यूज करेंगे? अ फ्यू। मैरी हैज वेरी, 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 इस स्लाइड पे बताया था मैंने आपको। वेरी के साथ आप क्या यूज करते हो? फ्यू या फिर लिटिल। तो यहाँ पे देखो आंसर्स क्या है आपका? काउंटेबल है, तो काउंटेबल है तो आप यहाँ क्या लगा दोगे? फ्यू। आ रही है सभी को बात समझ? सभी मुझे अपना स्कोर बताएंगे 11 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही करा। चलो अब नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ एडजेक्टिव।
वर्ड्स रेफर टू कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स एंडिंग विथ लाइक सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर। मतलब आप ये सारे वर्ड्स के आखिरी में देखो IOR लिखा हुआ है। क्या लिखा है? सब वर्ड्स के बाद में IOR लिखा है ना। तो याद रखना, इनके बाद हमेशा आप क्या यूज करते हो? टू यूज करते हो, देन नहीं। वैसे तो जनरली आपको कभी कोई सेंटेंस लिखना होता है, जैसे मैंने लिखा राम इज टॉलर देन श्याम। राम इज टॉलर देन श्याम। तो टॉलर के साथ आपने क्या यूज करा है कंपैरेटिव डिग्री में? देन यूज करा है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आपके पास ये सारे वर्ड्स आ जाए, है ना, जितने भी जिनके भी आखिरी में IOR है, तो इनके बाद आप देन नहीं यूज करते, इनके बाद आप हमेशा क्या यूज करते हैं? टू यूज करते हैं। इनके बाद हमेशा प्रपोजिशन क्या आता है? टू। एग्जाम में कई बार ये वाले कंसेप्ट पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब अनलिमिटेड टाइम्स में, बता भी नहीं सकती कितनी बार पूछे गए हैं। तो आप लोगों को याद रखना है ये वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से, कि जब भी ये सारे के सारे वर्ड्स आपको कहीं दिखे तो आप क्या यूज करेंगे? इनके बाद प्रपोजिशन टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल देखो, For comparison of two things, always use the comparative degree of comparison. But obviously बात है, जब आप दो चीज को कंपेयर कर रहे हो तो उसके लिए सुपरलेटिव एडजेक्टिव तो यूज नहीं करोगे ना, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज करोगे। तो वही चीज लिखी हुई है, टेक द शॉर्टेस्ट ऑफ द टू रूट्स। अब दो रास्तों में से आपको कोई एक रास्ता लेना है, तो आपको छोटा रास्ता लेना है, तो दोनों में से कोई जो छोटा होगा वो लेना है। तो आप ये शॉर्टेस्ट क्यों यूज कर रहे हो? करेक्ट एडजेक्टिव क्या होगा आपका? शॉर्टर। क्या होगा? शॉर्टर। वही, ऑफ द टू सजेशंस द फॉर्मर इज द बेस्ट। दोनों सजेशंस में से जो पहले वाला था वो बेस्ट था, बेस्ट नहीं, दोनों में से बताना है कौन सा बेहतर है, तो फॉर्मर इज बेटर, है ना। आप सभी को पता होगा, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। अब मैं आपको एडजेक्टिव्स तो डिग्री तो नहीं पढ़ाऊं ना बच्चों जैसे कि बेटा लिखो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, वो सब तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना। अगर ऐसी बात है तो फिर दिक्कत हो जाएगी बेटा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रूल देखते हैं।